आपका स्वागत है फिर से एक बार। आज हम देखेंगे पाम संडे है क्या, यानी कि डालियों का रविवार, खजूर की डालियों का रविवार। कहीं विश्व भर में कहीं मसीह इस दिन को मनाते हैं, अलग अलग तरीके से, अलग अलग जगह पर। आखिर ये है क्या, पाम संडे है क्या? थोड़े से कुछ संक्षेप में इसके बारे में आज हम देखेंगे। मत्ती 21 में इसका लिखा गया है, उल्लेखन है। कहते हैं कि यीशु मसीह यरूशलेम आने से पहले शहर के बाहर से ही अपने चेलों को कहते हैं, जाओ और तुम्हें एक गधे का बच्चा, गधा बंधा हुआ मिलेगा, तुम उसे लेकर आना। अगर कोई तुमसे पूछे तुम क्यों कहाँ लेके जा रहे हो, तो उनको कहना कि प्रभु को इसकी आवश्यकता है। और चेले जाते हैं और उसी तरह उनको ये मिलता है जैसे यीशु ने कहा था। वे गधे को लेकर आते हैं और यीशु मसीह गधे को पर बैठ के प्रवेश करता है यरूशलेम में। जैसे वो प्रवेश करता है, बहुत बड़ी भीड़ उमड़ आती है। पूरे शहर के लोग यीशु मसीह का स्वागत करने चले आते हैं। और ऐसा स्वागत, भव्य स्वागत, जैसे कि एक राजा को जब युद्ध जीत कर वो आता है वापस अपने शहर, अपने गांव, तभी कैसे सेना को और पूरे राजा को जीत के बाद कैसे स्वागत करते हैं, उस तरह का स्वागत कर रहे हैं। पूरे शहर के लोग, यरूशलेम के लोग फाटक द्वार पे खड़े होकर यीशु मसीह का स्वागत कर रहे हैं, जैसे वो गधे के ऊपर बैठकर वो अंदर प्रवेश करता है। ये एक विजय प्रवेश है, ये एक जयवंत प्रवेश है, जैसे युद्ध जीतकर एक व्यक्ति आता है। और वे लोग अपने कपड़े रास्ते पे बिछा रहे हैं जैसे यीशु आ रहे हैं। वे लोग झाड़ियों से डालियां तोड़कर यीशु का स्वागत कर रहे हैं। और ये चित्र एक महान चित्र है, एक चित्र ऐसा कि पूरे शहर में हुल्लड़ मच गया है, शोर हो रहा है और एक आवाज आ रही है और लोग कह रहे हैं, धन्य है होसाना जो दाऊद के संतान को, जो परमेश्वर की ओर से आता है। उस मत्ती 21 में इसका लेखन है, आप पढ़ सकते हैं। और उसी हफ्ते में, जैसे इस हफ्ते को होली वीक कहते हैं, पवित्र सप्ताह कहते हैं, ये शुरुआत है सप्ताह का। और इसी सप्ताह के आखिर में यीशु क्रूस पर चढ़ता है। आज वे लोग उनका स्वागत कर रहे हैं, लेकिन इसी हफ्ते के आखिर में यीशु को वो लोग क्रूस पे चढ़ाते हैं, इतिहास कहता है। थोड़ा सा इतिहास में जाएंगे, जैसे हम इतिहास की बात कर रहे हैं, थोड़ा सा इतिहास जाएंगे और इसका भव्य स्वागत का मतलब क्या है हम देखेंगे। आओ हम देखें, ले व्यवस्था 23 और 20 में परमेश्वर यहोवा आदेश देता इज़राइल के लोगों को कि तुम साल में एक बार तुम पर्व मनाना, खुशी मनाना और आनंद मनाना। और वहां पे एक 23 और 40 वचन में, 23 अध्याय 40 वचन में यहाँ पे एक लिखा है, कहते तुम खजूर के पत्ते और वन वृक्ष की डालियां लेकर आनंद मनाना। ओके, परमेश्वर उनको आदेश देता है कि तुम खुशियां मनाओ, सब मिलकर आनंद मनाओ और डालियों को लेकर तुम फिराओ और तुम इस वृक्ष को लेकर, डालियों को लेकर तुम आनंद मनाओ। एक तरीका का एक आनंद का माहौल था। और यही चित्र हम देखते हैं प्रकाशिक वाक्य 7 और 9 में। प्रकाशिक वाक्य 7 और 9 में वचन कहता है, ऐसी बड़ी भीड़ है जो कोई उस भीड़ को गिन नहीं सकते। अलग अलग जाति के, अलग अलग भाषा के, अलग अलग कुल के लोग इकट्ठे हुए हैं। इतनी बड़ी भीड़ कि कोई उसे गिन नहीं सकता। और उसके बाद वे लोग श्वेत सफेद वस्त्र में हैं और उनके हाथों में डालियां हैं, खजूर की डालियां हैं। और वे लोग मेमने के सामने खड़े होकर उसकी महिमा कर रहे हैं। ये एक चित्र है, स्वर्ग में होगा। और हम 2 इतिहास और 9:13 में भी हम देखते हैं, जब राजा येहू राजा बनता है और उसका ऐलान होता है कि येहू राजा बनेगा। जब प्रजा जो है, लोग जो है, अपने कपड़े उतार कर उसके चरणों में डालते हैं और वे लोग नरसिंगे फूंकते हैं और वे लोग आनंद मनाते हैं। और एक चित्र है कि जो येहू है, राजा बनने के बाद लोग खुशियां मनाते हैं और राजा होने का उनको स्वागत करते हैं। यीशु मसीह असल में राजा है। जब वे लोग उनका स्वागत कर रहे थे,
यरूशलेम में वो एक राजा का स्वागत कर रहे थे। वो एक ऐसे राजा जो मसीह छुड़ाने वाला है, और वो ऐसे राजा के वो लोग स्वागत कर रहे थे। और कुछ लोग को ये बात गवारा नहीं आई, कुछ लोग को पचा नहीं, और वे लोग खुश नहीं थे जब यीशु का इस तरह से स्वागत हुआ। लेकिन यीशु वह राजा था जो एक सेवा करने के लिए आया था, राज्य करने के लिए नहीं। यीशु वो राजा था जो हिब्रू में एक शब्द है अबाद। अबाद यानी कि एक छोटी सेवा करना, एक सेवक का, एक गुलाम का जैसे वो काम करते हैं, उसकी ऐसी सेवा करना, उसके लिए यीशु मसीह आया था। वो ऐसा सेवक था जो नम्र था, जो गधे के ऊपर बैठ के और वो नम्रता से आया, और वो सेवा के लिए आने वाला परमेश्वर था, और वो राजा था। और उसकी भविष्यवाणी पूरी होनी थी, इसीलिए वो गधे पर बैठा था। और भविष्यवाणी ये थी, सिय्योन की बेटी से कहो कि तेरा नम्र राजा तेरे पास गधे पर बैठकर आएगा। ये भविष्यवाणी पुराने करार में सबको पता था, और पर यीशु मसीह इस भविष्यवाणी को पूरा कर रहा था। और आखिर में इस वचन के साथ मैं समाप्त करूंगा, पाम संडे है क्या। और 21:10 में, मत्ती 21 और 10 में आखिर में मैं पढ़ूंगा 10 और 11 वचन। जब उसने यरूशलेम में प्रवेश किया तो सारे नगर में हलचल मच गया, और लोग कहने लगे, यह कौन है? लोगों ने कहा, यह गलीली के नासरत का भविष्यद्वक्ता यीशु है। आमेन। यीशु मसीह विजय प्रवेश किया। यीशु मसीह वो राजा है जो सेवा करने के लिए आया। वो नम्र राजा है। वो सेवा लेने के लिए नहीं, लेकिन देने के लिए आया था। यीशु मसीह वो राजा था जो क्रूस पे चढ़ने के लिए आया था, और लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया। वो क्रूस पर हमारे पापों के लिए चढ़ा ताकि हम उसके लहू के द्वारा पवित्र हो जाए और उद्धार पाए। यीशु मसीह वो राजा था जो प्रवेश तो किया, उस दिन विजय प्रवेश किया, मगर उसी हफ्ते में लोगों ने उसे क्रूस पर मार डाला। प्यारे लोगों, वही पाम संडे है जो आज विश्व भर में मनाते हैं। किस तरह से लोगों ने उसका स्वागत किया था। आज हमारी बारी है, हम कैसे उसका स्वागत करते हैं, कैसे हम उनको हमारे जीवन में हम विजय स्वागत करते हैं, उसको हम ग्रहण करते हैं, और उसका हम भव्य या अपने जीवन में भव्य स्वागत करते हैं। और यही यीशु मसीह राजा एक दिन वापस आएगा, और सिर्फ यरूशलेम वाले उसका स्वागत नहीं करेंगे, सिर्फ वही नहीं देखेंगे, लेकिन वचन कहता है पूरे विश्व देखेगा, पूरे संसार के लोग देखेंगे, और उसका तुरही बजेगा, और सब लोग आकाश की ओर उस राजा को आते हुए देखेंगे। वो है यीशु मसीह राजा। तो विश्वास करता हूँ थोड़ा बहुत आपको मदद हुआ होगा इस वीडियो के द्वारा।